आज मैंने नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखी है रैग्नारॉक। और ये उसी थॉर की कहानी को डायरेक्टरों ने अपने एक अलग ढंग से हमारे सामने रखा है। सबसे पहली बात, अगर आपका इंग्लिश में हाथ थोड़ा ढीला है तो ये थोड़ी सी बदकिस्मती की बात है, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज़ को हिंदी में या किसी और हिंदुस्तानी भाषा में देखने का कोई स्कोप रखा नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि वो इसको कम से कम हिंदी में तो इसकी डबिंग करवाएं और लोगों के सामने रखें। तो आप में से जितने लोगों ने भी अवेंजर्स या थॉर की फिल्में देखी हैं, तो थोड़ा बहुत ये समझिए कि कहानी का बेसिक कैरेक्टर तो वही है, थॉर, उसका भाई लोकी, और वही अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई। लेकिन थोड़ा थोड़ा जो इसकी कहानी रखी गई है वो नॉर्वे में रखी गई है। और ये कहानी जो है इसको थोड़ा सा उन्होंने पुरानी माइथोलॉजी, पुरानी कहानी को एक नए वातावरण के साथ जोड़ के इन तीन डायरेक्टरों ने हमारे सामने रखा है। हाँ, इस सीरीज़ के तीन डायरेक्टर हैं। 12 एपिसोड की ये सीरीज़ है। सीज़न 1 और सीज़न 2 दोनों के 6-6 एपिसोड हैं। हालांकि कहानी की अपनी एक स्पीड है, ये कोई बहुत तेज़ी से चलने वाली कहानी नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि अगर आपकी इंग्लिश पे पकड़ थोड़ी कम है तो सबटाइटल के सहारे आप देखने की कोशिश करिए, क्योंकि धीरे धीरे कहानी आपको पसंद आ सकती है। ख़ासतौर से जिस तरह से कैरेक्टर्स इसमें आगे बढ़ते हैं, जैसे मैग्ने का जो कैरेक्टर है, जो लड़का जिसे धीरे धीरे पता चलता है कि वो एक आम लड़का नहीं है, वो थॉर है। और कुछ कुछ जैसा हमारे पास देव असुर संग्राम हुआ था किसी ज़माने में, ये नॉर्स माइथोलॉजी जो है जिसमें भी गॉड्स और जाइंट्स, आप समझिए कि उनके लिए असुर हुए जाइंट्स और गॉड्स हुए देवता, उनके बीच की जो अच्छाई बुराई की लड़ाई थी उसको इस नए ज़माने पे लाया गया है, जहाँ उस लड़ाई का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। और थोड़ा थोड़ा अगर आप पुराने ज़माने की मनमोहन देसाई की पिक्चरों को याद करें तो जितने भी अमीर इंडस्ट्री वाले बिजनेसमैन ये सब लोग हैं, ये तो हैं विलन। जैसे रंजीत का 5 स्टार होटल होता था, कादर खान बहुत बड़े स्मगलर भी होते थे और उनकी फैक्ट्री भी होती थी, तो जैसे मनमोहन देसाई की वो फिल्में। और जितने भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मेहनती मजदूर आदमी हैं, वो सब हैं अच्छे लोग, वो सब अच्छे लोगों की तरफ से लड़ रहे हैं। थोड़ा सा ये जनरलाइजेशन है, इसकी तरफ आप थोड़ा अगर ध्यान ना दें तो ये अच्छे ढंग से बनाई है इन तीन डायरेक्टरों ने। और इनके नाम है मोगन्स हैगडॉन, यानिक योहानसन और मैड्स कैम्प थर्स्टर। इस फिल्म को जो देखने लायक, सॉरी, इस सीरीज़ को जो देखने लायक बनाता है वो है कि किस तरह से धीरे धीरे मैग्नी नाम का जो कैरेक्टर है वो कुछ कुछ अर्जुन की तरह कैसे अपने अंदर के लड़ाइयों को जीतता है। उसको अपने भाई से एक मोह है जो, लेकिन फिर उसे लगता है कि नहीं, उसे अच्छाई की तरफ से लड़ना है। जो भाई का कैरेक्टर है वो वही लोकी है, अवेंजर्स वाला। और इसको थोड़े एक अलग ढंग से पेश किया गया है, एक फैमिली कॉम्प्लिकेशन डाला गया है। इस टाइप की भी प्रॉब्लम डाली गई हैं कि किस तरह से लोगों की आज के ज़माने में मजबूरी होती है कि नौकरी तो चलानी ही है, और ये जानते हुए भी कि जिसके पास आप नौकरी कर रहे हो वो सही लोग नहीं हैं, फिर भी आपको वहाँ नौकरी करनी है। और थोड़ा थोड़ा नॉर्वे में इंग्लिश किस स्टाइल से लिखी जाती है वो भी थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं FJOR जो एक विलन कैरेक्टर है उसका नाम पढ़ रहा था फजोर, पर पता चला वो है फ्योर। और JUTUL इंडस्ट्रीज़ जो विलन की फैक्ट्री है उसको हम पढ़ते हैं यूटुल। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें आपको नॉर्वे के बारे में या थोड़ा बहुत आपका ज्ञान भी बढ़ जाएगा। तो मैं कहानी पे वापस आता हूँ कि कहानी यही है कि यूटुल इंडस्ट्रीज नाम की एक कंपनी है जिसे यही असुर चला रहे हैं, ये जाइंट्स चला रहे हैं। और इनका मुखिया है विडार। और धीरे धीरे कैसे ये एक स्कूल में 16-17 साल का पढ़ने वाला बच्चा मैग्नी, जो कि थॉर है, उनके खिलाफ धीरे धीरे खड़ा होता है, क्योंकि उसकी एक क्लासमेट, एक लड़की जिसको
ये पता चल जाता है कि कैसे ये इंडस्ट्री पूरे शहर में, शहर के पानी में, पूरे देश के शहर और शहरों में पानी में जहर फैला रही है, जिसकी वजह से लोग कैंसर से मर रहे हैं। उस लड़की को ये बात पता चलती है और उसको मार दिया जाता है। ये स्पॉइलर नहीं है, ये सब पहले एपिसोड में हो जाता है और पहली सीरीज लगभग 1 साल पहले आ चुकी है। तो मैं आपको कोई ठाकुर बलदेव सिंह के हाथ कटे हुए होते हैं जैसा कोई महान स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ आपको। तो कैसे फिर इस एक घटना से मैग्नी बदलता है और वो धीरे धीरे अपनी कमजोरियों को जीतता हुआ एक इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी लड़का कैसे एक बड़े सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है। ये सारी चीज़ें डायरेक्टर ने बड़े अच्छे ढंग से दिखाई हैं, 3 डायरेक्टरों ने। इसके अलावा नॉर्वे की खूबसूरती बड़े अच्छे ढंग से हमारे सामने आई है। मन करता है कि 1 2 4 5 दिन के लिए जाके वो देश देखा जाए। और जैसा मैंने कहा कि थॉर की कहानी और पुरानी कहानी को, जैसे है तो वही मैजिक और वो जादू का हथौड़ा जिसमें से बिजली निकलती है और वो थॉर उसको 1 1 2 2 किलोमीटर तक फेंक देता है और वो हथौड़ा दुश्मन को वापस मार के वापस थॉर के हाथ में आता है। ये सारी चीज़ें, कैसे वो असुरों की आंखें जंगली बिल्लियों की तरह बदलती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। लेकिन डायरेक्टरों की तारीफ करनी होगी कि एक मैजिकल मिथिकल कहानी को एक रियल सिचुएशन के साथ जोड़ के, आप में से जिन लोगों को थोड़ा गहराई से लिखी गई कहानियाँ पसंद हैं, थोड़ा धीरे स्पीड से चलने वाली कहानियाँ पसंद है लेकिन अच्छे ढंग से चलने वाली पसंद है, उनको ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आएगी और उनको ये देखनी चाहिए। और कुछ सवाल जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कितना ज़रूरी है और किस हद तक पॉल्यूशन एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ऐसे सवाल भी ये सीरीज़ हमारे मन में छोड़ देती है। तो इसके लिए भी ये सीरीज़ एक तारीफ़ डिज़र्व करती है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे सेकंड सीज़न ख़त्म हुआ है। तो आप अगर अभी देखें तो आप एक अच्छी सीरीज़ से जुड़ जाएंगे।